प्रणाम सभी मित्रों को। आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के पास आए हैं। जहां तक कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी जो है हर एक पंचायत में हर वर्ष के तहत जो है आप लोगों को जो है भारत सरकार के द्वारा एक पोर्टल बनाई गई है पंचायत अवार्ड की। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, और जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर पंचायत अवार्ड .gov.in/NAEG करके एक वेबसाइट है। इसी में हम लोग जो है एक्सेल सीट आप लोग को ई ग्राम स्वराज का जो पासवर्ड आईडी होता है, एडमिन आईडी, उसी से आप लोग को लॉगिन कर लेना है और पासवर्ड रीसेट का ऑप्शन आएगा तो आप लोग को पासवर्ड रीसेट कर लेना है। तो चलिए हम लेकर चलते हैं आप लोग को। जैसे ही ये कैप्चा फिलअप करेंगे, हम कैप्चा फिलअप करने के बाद देख सकते हैं आप लोग के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर खुल के आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर स्टेट, उसका बाद ग्राम पंचायत, उसका बाद जिला परिषद समिति, और फिर आप लोग का जो पंचायत है उसका यहाँ से सबमिट जैसे ही करेंगे तो आप लोग इसके होम पेज में चले जाएंगे। तो मेरा डाटा यहाँ पर देख सकते हैं DARPG अवार्ड जो है हमारा फ्रीजेड हो चुका है, कर लिया फिलअप। तो इसमें सबसे पहले करना क्या होता है वो आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक डिटेल है, इसमें कुछ करना नहीं है, एकदम आसान है। यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया हुआ है तो मैंने सीधा सीधा आपको लेकर चलता हूँ मैनेज में। आप लोग को क्या क्या फिलअप करना पड़ता है तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमारे सरपंच और प्रेसिडेंट का नाम है, देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। मॉडिफाई मैंने कर चुका है, सेव भी मैंने कर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग व्यू पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे व्यू पर क्लिक करेंगे तो आप लोग बेसिक डिटेल में ऐड में जाके यहाँ पर देख सकते हैं कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे डिटेल और पंचायत का मैंने खोला, तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर नेम मांगेगा प्रेसिडेंट का, एज मांगेगा, फिर जेंडर आप लोग को देना जाएगा, फिर मोबाइल नंबर है यहाँ पर, फिर देख सकते हैं ईमेल आईडी। उसी तरीका से आप लोग PS यानी पंचायत सेक्रेटरी का जो होता है उसका भी दे दीजिएगा पूरा डिटेल इस तरह से। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, दोनों का एक एक फोटो आप लोग को 50 से 70 KB के अंदर का होगा, उसको आप लोग को डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल ऑफ पंचायत। तो डिटेल ऑफ पंचायत आप लोग को ऑलरेडी फिलअप रहेगा तो उसमें कुछ करना नहीं है आप लोग को। उसके बाद यहाँ पर आता है आप बैंक डिटेल। तो बैंक डिटेल आप लोग को अगर जाना होगा तो बैंक डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग को स्टेट अवार्ड मिला हुआ है या नेशनल या इंटरनेशनल कुछ नहीं मिला होता, यहाँ पर नील नील करके या NA माध्यम से लिख के यहाँ पर सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर आ गई बात बैंक डिटेल की। तो बैंक डिटेल हम दोस्तों कहाँ से निकालेंगे, तो सबसे पहले आप लोग को जाना है ई ग्राम स्वराज। जैसे ही आप लोग ई ग्राम स्वराज आइएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद आप लोग को क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप लोग को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे ही करिएगा, दिखा देता हूँ मैं लॉगिन कैसे करना है। यहाँ पर देख सकते हैं लॉगिन का जो हमारे पास इंटरफेस है यहाँ पर खुल के आ चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही हम लोग इसको कैप्चा फिलअप करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, जैसे ही कैप्चा मैंने फिलअप किया, लॉगिन किया, तो लॉगिन कुछ इस तरह से आप लोग के पास होम पेज पे आ जाइएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्लिक करके सीधे यहाँ नीचे चलना है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर मास्टर एंट्री में आप लोग का यहाँ पर बैंक अकाउंट यहाँ पर दे दिया गया है। जैसे ही उस पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पर ऐड मैनेज और डिसेबल अकाउंट लिखा जाएगा। तो मैनेज पर आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के पास कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। उसके बाद आप लोग को इजिली क्या करना है, यहाँ से व्यू कर लेना है। जैसे ही व्यू करिएगा तो यहाँ पर पूरा डिटेल आप लोग के पास चला आएगा। तो इसी तरीका से आप लोग को इसका जो है आप लोग को बैंक डिटेल भर लेना है। उसके बाद यहाँ पर से आप देख सकते हैं, उसके बाद आता है क्वेश्चन ऑफ अवार्ड। तो क्वेश्चन अवार्ड भी मैंने भर लिया, ऐड कर चुका है। तो उसके बाद जो है आप लोग को मैनेज में जाना है। जैसे ही मैनेज में आप लोग जाइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मॉडिफाई फ्रीज, और मैंने ये सारा काम कर चुका है। तो आप लोग यहाँ पर व्यू डिटेल में पहले जाइएगा तो यहाँ पर गिव आंसर और क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं एक एक करके मैं क्वेश्चन आप लोग को बता देता हूँ। जैसे इंश्योरेंस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आप लोग को ग्राम पंचायत से अभी बिहार सरकार द्वारा जो है दे दिया गया है सभी कार्यपालक सहायकों को ID पासवर्ड। तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है, फिर यहाँ से नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करिएगा तो यहाँ पर दे दिया गया है कि इज द बर्थ सर्टिफिकेट इशूड ऑनलाइन,
तो उसका यूआरएल क्या है, तो यूआरएल आप देख सकते हैं। मैं जानकारी के लिए आप लोग को बता भी देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप लोग CRSC करके खोलिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ओरिजिनल वेबसाइट जो है आप लोग के पास, यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है। ये इसी को कॉपी आप लोग को कर लेना है और कॉपी करने के बाद वहां पर इस सारी चीज को पेस्ट कर देना है। इसी तरीके आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों। इंश्योरेंस ऑफ डेथ सर्टिफिकेट, तो ये भी ग्राम पंचायत, जब बर्थ बन रहा है तो डेथ भी बन रहा है, तो उसको नेक्स्ट करके यहाँ पर यूआरएल डाल देना। उसके बाद यहाँ पर इंश्योरेंस ऑफ रेसिडेंस सर्टिफिकेट, तो ऑनलाइन तो हो ही जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा, तब बाय दी ग्राम पंचायत करके आप लोग को नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर यूआरएल का बात आया, तो यूआरएल में क्या करना है आप लोग को, यहाँ पर सर्विस प्लस का जो पोर्टल होता है उस पर आपको जैसे करिएगा तो यहाँ पर आप लोग के पास पोर्टल दिखाई पड़ता है, उस पोर्टल को कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। तो मैरिज सर्टिफिकेट अभी फिलहाल नहीं बन रहा है, तो आपको सर्विस नॉट अवेलेबल एट ग्राम पंचायत लेवल, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों मैरिज सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है तो नो कर ही देना है। उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्शन परमिट यहाँ पर मांगा गया है, तो यहाँ पर अभी पंचायत लेवल पर ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, तो आप लोग फिर यहाँ पर सर्विस नॉट अवेलेबल कर दीजिएगा। तो लिंक इसका है नहीं, तो आप लोग इस पर नो करके आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद बिजनेस लाइसेंस भी नहीं दिया गया है, तो सर्विस नॉट अवेलेबल करके यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिंक मांग रहा है, तो लिंक जब यहाँ पर परमिट दिया ही नहीं गया तो लिंक कहाँ की बात ही नहीं आती है। इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड अंडर समिस्ता लोकल, तो ये भी नहीं है, इसको नो कर देना। इसी तरीके से आप लोग को इजी पूर्वक यहाँ पर आप लोग को आगे बढ़ जाना है। फिर यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ट्रांसफर और ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी नहीं है, सर्विस नो करके यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। फिर यूएलआर मानेगा, इसको भी नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। वाटर सफिशिएंट सर्विस इंक्लूडिंग, तो इसमें भी नो करके आप लोग को आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ भी नेक्स्ट करके आप लोग को आगे बढ़ जाना है। सैनिटेशन के माध्यम से गिवेंस हैंडलिंग, यहाँ पर ये भी नहीं है, तो आप लोग को यहाँ पर सर्विस नॉट अवेलेबल करके यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। इसी तरीका से यूआरएल मांगेगा तो इसको भी नेक्स्ट कर देना है। फिर यहाँ पर मनरेगा जॉब कार्ड, तो यहाँ पर जो है थ्रो अदर डिपार्टमेंट एट ग्राम पंचायत के द्वारा तो नहीं बन रहा है, ब्लॉक में ही सारा मनरेगा डिपार्टमेंट की तरफ से बन जाता है, तो आप लोग यहाँ पर थ्रो अदर डिपार्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूआरएल अगर देना चाहते तो आप दे दीजिए, नहीं तो अन्यथा नो करके यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ अंडर मनरेगा सर्विस, तो यहाँ पर अदर डिपार्टमेंट का है तो आप लोग दे दीजिएगा, उसके बाद आगे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मनरेगा सर्विस का यहाँ पर लिंक मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर नो करिएगा, तो आप लोग को वहां पर नहीं मांगा चाहिए। यहाँ पर टोटल सर्विस है, जैसे मैंने एक किया हुआ है, तो आप लोग को यहाँ पर 4 से 5 यहाँ पर दे देना है। मैं समझाने के लिए आप लोग के सामने यहाँ पर एक करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर 25, 26, 27 3 क्वेश्चन और हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। परमिट वगैरह यहाँ पर जीबी का मांग रहा है, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो नो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर निर्णय ऐप में जो अपलोडिंग करते हैं तो ये यस करते हैं, तो आप लोग दे दीजिएगा पंचायत निर्णय ऐप पर जब भी ग्राम सभा का मीटिंग होता है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है वेदर मेरी पंचायत ऐप यूज्ड फॉर गवर्नेंस एंड इन सर्विस डिलीवरी, तो मेरी पंचायत यूज जो आप कर रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर यस कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रीवियस देखना चाहते तो प्रीवियस करके यहाँ पर जो है आप लोग यहाँ पर सेव कर दीजिएगा। जब सेव कर दीजिएगा तो यहाँ पर आप लोग के पास मैनेज में एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर मॉडिफाई अगर कोई एडिट वगैरह करना है तो मॉडिफाई यहाँ पर से कर सकते हैं, अन्यथा आप लोग फ्रीज यहाँ पर कर दीजिएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, उसको फ्रीजेट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग जहाँ पर डाटा आप लोग का सेव हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बात आता है कि जैसे आप लोग सेव कर दीजिएगा तो डाटा चेक कहाँ से करिएगा, तो यहाँ पर जब सबसे पहले लॉगिन कर लेना है आप लोग को, यहाँ पर डैशबोर्ड रिपोर्ट में यहाँ पर चले आना है। जैसे ही डैशबोर्ड रिपोर्ट पर आइएगा तो आप लोग यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है, कैंसिल का यहाँ पर दिया हुआ है क्रॉस का, तो आप लोग को सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं DPR अवार्ड करके आया है, इसी को आप लोग को क्लिक कर लेना। जैसे ही क्लिक करिएगा, कुछ सर्वर डाउन वजह से दिखा रहा है, मैं फिर से एक बार खोल के आप लोग को सामने दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आप लोग के पास जो है यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो जैसे बिहार का है तो बिहार पर क्लिक करिएगा और आपका जो पंचायत रहेगा, जो जिला पड़ेगा, उस जिला में आप लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे मैं मधुबनी जिले से में काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं,
तो यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा तो यहाँ पर यस का जैसे ही आप लोग को टिक लग जाएगा तो समझ जाइएगा कि मेरा पंचायत का जो है फ्रीज और फ्रोजन हो चुका है और डाटा सेव हो चुका है। तो इसी तरीके से आप डिटेल चेक कर सकते हैं। तो आज यही थी हमारी जानकारी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।